हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल चार्ट के कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। हमें दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द डेटा ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम द ईयर 2001 टू 2005। हमारे पास कौन सी कंपनीज है? कंपनी ए बी सी डी ई एंड एफ है फॉर द ईयर्स 2001 टू 2005। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the average number of bags manufactured by all companies in the year 2002? हमें चाहिए एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस केस में हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है? हमें चाहिए बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज इन द ईयर 2002। तो हमारे एवरेजेस हो जाएंगे कंपनी ए की वैल्यू 40, कंपनी बी 55, कंपनी सी 50, कंपनी डी 75, कंपनी ई 80 एंड कंपनी एफ 60। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। हमें इन ऑब्जर्वेशंस की सम चाहिए। तो सम क्या होगा? 5 + 5 is 10, 1 is carried forward, so this would be 5, 10, 15, 22, 30, 36। तो हमें क्या मिल गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा 360 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वुड बी 6। तो हमारा एवरेजेस क्या होगा? एवरेजेस हमें मिल रहा है 360/6, जो कि हो जाएगा 60 इस केस में। अगले सम की तरफ चलते हैं। What is the average bags manufactured by company D throughout all the years? Again, concept remains the same. Averages is what? Sum of observations upon the number of observations. हमें चाहिए company D throughout all the years. company D हम देख सकते हैं 40, 40, 75, 70, 60, 45। हमें इसकी एडिशन चाहिए। तो एडिशन क्या हो जाएगी दोस्तों? हम कैसे करेंगे? ऐड यूनिट नंबर ऐड कर लेते हैं। दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 5, सो दिस वुड बी 10, 1 is carried forward, so this would be 5 plus 4 is 9 plus 7 is 16 plus 7 is 23 plus 6 is 29 plus 4 is 33। तो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना मिल गया? 330 मिल गया। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो हमारी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें मिला है 330, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि है 6, तो हमारा आंसर बनेगा 55। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इन द ईयर 2002 इज हाउ मच परसेंटेज मोर लेस देन द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन द ईयर 2000? कंपनी डी 2002 की वैल्यू कितनी हो रही है? कंपनी डी 2002 की वैल्यू हो रही है हमारी 75। कंपनी बी 2000 के लिए वैल्यू कितनी हो रही है? कंपनी बी 2000 के लिए वैल्यू हो रही है हमारी 35। हमें पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस। सो ऑलवेज फ्रेंड्स, परसेंटेज मोर और लेस इज डिनोटेड बाय कितना अपॉन किस से इनटू 100। हम देख सकते हैं कंपनी डी इज मैन्युफैक्चरिंग 75 बैग्स, कंपनी बी इज मैन्युफैक्चरिंग 35 बैग्स। दैट मीन्स कंपनी डी ज्यादा बैग्स मैन्युफैक्चर कर रही है। कितना ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रही है? 75 माइनस 35, विच वुड बी 40 इन दिस केस। कंपनी डी किससे ज्यादा बैग्स मैन्युफैक्चर कर रही है? कंपनी बी से। कंपनी बी की हमारी वैल्यू है 35, सो वी वुड बी डिवाइडिंग 40/35, 40/35 एंड मल्टीप्लीकेशन बाय 100 सिंस द वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? दिस वुड बी 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें रेसिप्रोकल वैल्यूज जो कि होती हैं 1/1, 1/2, 1/3 से लेके 1/20 तक की सारी वैल्यूज बाय हार्ट रहनी चाहिए। अगर हमारी रेसिप्रोकल वैल्यूज स्ट्रांग होंगी, यदि हमें सारे रेसिप्रोकल वैल्यूज बाय हार्ट होंगे, तो हम इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हमें मालूम रहना चाहिए 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। यदि हमें मालूम है 1/7 की वैल्यू वैल्यू है 0.142857, तो बट ऑब्वियस 8/7 की वैल्यू हो जाएगी 114.2857। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ इन द ईयर 2003 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डी इन द ईयर 2002? हमें देखना है सबसे पहले डी एंड एफ 2003 के लिए। डी हमारा 2003 के लिए कितना है दोस्तों? इट इज 70 एंड एफ इज 40. So the total number of bags manufactured by D and F in the year 2003 is 70 plus 40, which is 110. Similarly, total number of bags manufactured by B and E in the year 2002. B in 2002 is 55 and E in 2002 is 80. So this would be 135.
हमें पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज दोनों का, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज इन दिस केस वुड बी 110 डिवाइडेड बाय 135। परसेंटेज पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 522 जा 110 एंड 527 जा 135 मल्टीप्लीकेशन बाय 100। अभी हमें चाहिए दोस्तों रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। तो इस केस में हमें कैसे करना है, हम नंबर्स को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 22 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर बनेगा 7, एंड 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 9 एंड इंटू 100। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा एक्चुअल नंबर था 22, जिससे हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया है 7। बट हमारा नंबर 22 था, 3 7 जा 21 होता है, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हमने कैसे अप्रोच करना है फाइनल आंसर जो कि हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, हम सभी को मालूम है, जैसे हमने पिछले सेंस में डिस्कस करा है, रेसिप्रोकल वैल्यूज हमें बाय हार्ट रहनी चाहिए। 1/9 की वैल्यू होती है 0.1111 जो कि एक रिकरिंग वैल्यू होगी। दैट मीन 7/9 इंटू 100 की वैल्यू होगी 77.77, ठीक है। हमने क्या करा, हमें मालूम है 1/9 की वैल्यू होती है 0.11111। दैट मीन 7/9 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, जो कि हमें मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय 100 करने से 77.77 परसेंटेज। जैसे हमने डिस्कस करा था, हमारा जो भी वैल्यू आएगा उससे हमारा आंसर जो कि रिक्वायर्ड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमारा आंसर मिला है 77.77, सो द फाइनल आंसर वुड बी अ बिट greater than 77.77. Since we have been asked the approximate value, we can take the approximate value as 80% in this case. Total number of bags manufactured in the year 2001 is approximately what percent of the total number of bags manufactured in the year 2004? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2001 के लिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2004, एंड फिर जो भी वैल्यू 2001 की आएगी हम उसे डिवाइड करेंगे 2004 से, ताकि हमें हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल सके। तो 2001 के लिए देख लेते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी हो रही है। हम ऐड करेंगे यूनिट डिजिट्स की मदद लेते हुए, 5 वुड बी 10 एंड 5 वुड बी 10, सो 10 + 10 इज 20, तो 0 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दिस वुड बी 8 + 5 इज 13, 16, 20, 28 एंड 34। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2001 हमें कितना मिला, 340 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईयर 2004 देख लेते हैं, यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे, दिस वुड बी 5 + 5 इज 10 + 5 वुड बी 15, यूनिट डिजिट 5 लिखा, हमने 1 कैरी फॉरवर्ड करा, तो हो जाएगा दिस वुड बी 5, 13, 17, 23, 30 एंड 35। तो द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2004 इज 355। हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज की वैल्यू, हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज वुड बी 340 डिवाइडेड बाई 355 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, दिस वुड बी 68 एंड डिनोमिनेटर वुड बी 71 इंटू 100। अभी क्या देख रहे हैं दोस्तों, हमें मिल रहा है 68/71 इंटू 100। अगर यहाँ पे होता 71/71 इंटू 100 तो हमारा आंसर होता 100%, राइट। बट सिंस आवर न्यूमरेटर इज 68 विच इज लेस देन 71, तो हमारा जो भी फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी अ बिट स्मॉलर देन 100, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर बनना है इस केस में होगा 96 से 99% के बीच। What is the ratio of the total bags manufactured by company B and C in the year 2000 to the total bags manufactured by company D and F in the year 2002? B and C 2000 में कितना हो रहा है, 2000 में B and C is 35 + 25 which is 60, एंड कंपनी डी एंड एफ 2002 के लिए देख लेते हैं, डी एंड एफ 2002 के लिए डी इज 75 एंड एफ इज 60, दिस वुड बी 135। हमें पूछा है रेशो बी एंड सी टू रेशो डी एंड एफ, तो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो वुड बी 60/135, जिसे हम सिंप्लीफाई करने पे 15 4 जा 60 हो जाएगा, 15 9 जा 135 होगा, सो द रिक्वायर्ड रेशो वुड बी 4:9। हम उम्मीद करते हैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल चार्ट पूरी तरीके से समझ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।